आज हम मैथ के आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आजकल हर कंपटीशन के अंदर एडवांस मैथ आता है। आपका दिल्ली पुलिस का कोई भी कांस्टेबल में तो कम ही सवाल आते हैं, लेकिन बाकी आपका जो हेड कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस का है उसमें भी आपका अलजेब्रा का टॉपिक रखा हुआ है। एसआई के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आजकल मोस्टली सभी एग्जाम के अंदर आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। तो अलजेब्रा कम से कम आपको ये मान के चलिए हर एग्जाम में आपका 7 नंबर्स का आ रहा है। आज के टाइम में 7 मार्क्स का आपका कम से कम अलजेब्रा आता है। तो हम आज स्टार्टिंग में आपको अलजेब्रा वाले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसके लिए आपने कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिए। आपने सब ये फॉर्मूले पहले पढ़ चुके। a + b पूरी का होल स्क्वायर, ये आपके 9th 10th में सारे फॉर्मूला आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका a² + b² + 2ab। अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूले मस्ट है। यदि फॉर्मूले आपके अच्छी तरह याद नहीं होंगे तो आप इसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला बताया मैंने, a + b का होल स्क्वायर = a² b² + 2ab। सेकंड फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। होल स्क्वायर वाले में प्लस है तो 2ab प्लस का होगा, माइनस है तो यहाँ पर -2ab होगा। तीसरा फॉर्मूला आपका a² - b², a + b a - b। आपके जो बीओ का एग्जाम है उसके अंदर भी इस बार अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे। हर एग्जाम में आते हैं। पीसीएस के अंदर भी आपके अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न करके और क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इसके बाद 4th नंबर पे आता है आपका a + b + c, 3 नंबर है, इसका होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में आपका AB, BC और C। तो पहला फॉर्मूला मैंने बताया आपको, a + b को होल स्क्वायर a² b² + 2ab। दूसरा a - b को होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तीसरा a⁻² - b⁻², तो a + b a - b। चौथा फॉर्मूला a + b + c पूरे का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab bc ca। नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला आपका आता है a³ + b³। ये फॉर्मूला है आपका a + b a² + b² - ab। कुछ बुक के अंदर ये -ab बीच में रख देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन सेम होना चाहिए बस। जब आगे रखे जब पीछे रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो a³ + b³ बराबर a + b a² + b² - ab। इसके बाद का फॉर्मूला है आपका a³ - b³। इसमें आपका होगा a - b a² + b² + ab। इसके बाद यदि प्लस है तो आपका यहाँ पे प्लस ही रहेगा, लेकिन ए भी माइनस का हो। यदि माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस का ए भी होगा। इसके बाद में सातवां फॉर्मूला होता है आपका a + b का पूरे का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b। प्लस है तो सारे प्लस के रहेंगे क्यूब वाले में। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a + b का होल क्यूब = a³ b³ - b³ - 3ab × a - b। माइनस का है क्यूब वाले में तो सारे माइनस के, प्लस में सारे प्लस के। तो आपका ये फॉर्मूला था a³ + b³ a + b a² + b² - ab। a³ - b³ का a - b a² + b² + ab। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b। a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab × a - b।
नोवा फॉर्मूला ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि ए प्लस बी दो संख्या उसका स्क्वायर है, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर है, तो आपका 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में ए माइनस बी पूरे को होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी पूरे को होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पूरे को होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4ab। इसके बाद में आपका फॉर्मूला आता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आजकल इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल वगैरह में भी इसके ऊपर इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इसी फॉर्मूले के अंदर इसकी जगह यदि 0 रख दें तो ये सब 0 हो जाएगा। तो इस वाले 3abc को बराबर दे ले जाएंगे, तो इससे फॉर्मूला बन के आ गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे सी ए, सी स्क्वायर बटे ए बी इक्वल टू 3। तो आपको मैंने 4 फॉर्मूले ये बताए, ए प्लस बी पूरे को होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पूरे को होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला बताया ए प्लस बी पूरे को होल स्क्वायर ए माइनस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। या ऐसे भी लिखा सकता है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बटे ए बी इक्वल टू 3। तो मैंने आपको जो ये 12 क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन के फॉर्मूले जो बताए, इन फॉर्मूलों को लर्न करना बहुत जरूरी है। यदि आप इन्हें लर्न करोगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। आपके कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन इस तरह का आता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3। यदि आपका x जमा 1/x बराबर 3, तो आपसे कह रहा है x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर, इसका मान बताओ। ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। पहले बेसिक मेथड से करते हैं। हमें स्क्वायर निकालना, तो इस वाले हिस्से का वर्क कर दो। पहले तो स्क्वायर की बोथ साइड वर्क करने पर क्या होगा, x जमा 1/x पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलो, पहली संख्या का वर्ग x स्क्वायर, दूसरी का वर्ग 1/x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी को होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और दोनों की गुणा का डबल, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो x कैंसिल हो गया, 2 इस 2 को इधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 1x 9 माइनस 2। तो आपका x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। ये क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया। x जमा 1/x बराबर 3 था। स्क्वायर वाले का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर की बोथ साइड कर दिया, इसका स्क्वायर करा, इसका भी स्क्वायर करा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों की गुणा का दुगना, x कट गया, यहाँ कितना बचा 9, 2 को इधर लेंगे तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया था। अब इसको शॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। शॉर्ट में आप समझिए,
आपको ये दिया हुआ है, आपसे कौन सा मान निकालना, एक्स स्क्वायर जमा 1/x², इसका मान निकालना। x जमा 1/x का मान 3 है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो तरीका, जो भी संख्या आ जाएगी उस पर ध्यान करो, कितना है 3, आपको 2 पावर करनी तो इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे ध्यान करो, प्लस है माइनस, यदि प्लस है तो आप माइनस का 2 करोगे, माइनस होता तो +2 करोगे। तो हमें ये दे रखा है, इसका स्क्वायर निकालना, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर करा, यहाँ पे प्लस है तो -2 कर देंगे, माइनस होता तो +2 कर देते। तो आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 - 2, आपका आंसर 7। तो आप इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हो। दोबारा समझिए, x जमा 1/x का मान 3 दिया हुआ है, x स्क्वायर जमा 1/x² का मान निकालना। तो मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना, तो ये वैल्यू निकालनी थी, तो जो भी मान यहाँ है इसका स्क्वायर कर दो। 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ -2 होगा, माइनस होता तो +2 आता। तो आपका 9 - 2, आपका आंसर 7। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा x + 1/x = 3। अब की बार उसने पूछा x4 + 1/x4 का मान बताओ। पहले क्वेश्चन में उसने यहाँ पे 2 पावर पूछी थी, अब की बार 4। तो हम डायरेक्ट 4 पावर पे नहीं जा सकते, तो पहले 2 पावर करेंगे जैसा भी की थी, और 2 पावर करने के बाद फिर 4 करेंगे। तो पहले 2 पावर का निकाल लो, यानी कि आप x² जमा 1/x², इसका मान निकालेंगे। मैंने अभी तरीका बताया था कि स्क्वायर कर इस तरह, x + 1/x दे रखा है, स्क्वायर वाले का मान निकालना, 2 पावर वाले का। तो जो भी मान यहाँ से देख लो, कितना है 3, तो आपका 3 का स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पे क्या रहा, प्लस, तो इसलिए आप -2, तो 3 का स्क्वायर 9, आपका 2 माइनस करें कितना आ गया 7। तो x² जमा 1/x² का मान आपका कितना बैठ गया, इसका मान आ गया x² जमा 1/x², इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हम डायरेक्ट 4 पे नहीं जा सकते, पहले हम 2 पावर पे आए, 2 पावर से आपने मान निकाल के देखा 7 आ गया। अब हमें निकालनी 4 पावर, तो एक बार और वही प्रोसेस चला दो, एक बार और। तो 4 निकालना, x² जमा 1/x4, इसका मान निकालना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 पावर आ गई थी, अब इसका 4 निकालना, फिर वही तरीका। यहाँ पे कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए क्या है आपका यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे जो भी संख्या थी इसका 2 पावर का मान निकाल चुके, 4 निकालना, तो जो भी मान है इसका स्क्वायर किया। अब कैसा निशान है प्लस का, तो यहाँ -2 कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49, 2 घटा दो, कितना आ गया आपका 47। तो इसका मान आपका 47 आ गया। तो हम डायरेक्ट 4 पावर पे नहीं जाने के, पहले 2 पे जाएंगे, 2 को वही मेथड निकाल के, फिर 2 से बाद में फिर 4 पे जाएंगे। तो x4 जमा 1/x4 का जो मान निकाला, तो इसका आंसर आपका आ गया 47। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब की बार हमने क्या किया, x - 1/x = 3। अब की बार यहाँ माइनस ले लिया, और इसने पूछा x² जमा 1/x² का मान बताओ। तो तरीका, ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा, तो आपको निकालना है x² जमा 1/x², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही तरीका रहेगा, स्क्वायर वाला निकालना, जो भी मान है इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर। अब देखो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये माइनस था, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है आपको, तो प्लस का 2 कर दो, प्लस था तो -2 कर देंगे, तो माइनस है तो प्लस का 2, तो आपका 9 + 2 हो गया, यानी कि आपका x² जमा 1/x², इसका मान कितना आ गया आपका 11। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे वो ये ना पूछ के आपसे x4 + 1/x4 पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले से 2 निकाल लेंगे, यहाँ तक जाएंगे। आपको निकालना 4, इसके बाद का फिर वही प्रोसेस चला दो, आपको 4 निकालना, तो x4 + 1/x4, इसका मान निकालना। तो यहाँ कितना मान है आपका 11, इसका स्क्वायर करो। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ था प्लस, पहली बार यहाँ माइनस था तो +2 करा, लेकिन अब तो माने प्लस में आ गया, यहाँ पे प्लस है तो आपका -2 करेंगे। 11 का 121, 2 घटा देंगे, आपका ये कितना आ गया 119। तो इस वाले का मान तो आपका 11 आया था, और इस वाले का जो मान निकल के आया वो आपका 119।
तो डायरेक्ट आप सीधे 4 पे नहीं चल सकते, पहले 2 पे निकाल लेंगे। 2 में भी आपका माइनस दो, यहाँ प्लस दो, कुछ भी दो, लिख लेगा प्लस वाला ही मान। इसके बाद फिर 4 काटनी, 4 कर दो, यहीं पे आता उत्तर यहीं पे बता दो। तो इस तरह से आपको एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर, एक्स की 4 जमा 1/x स्क्वायर, ये सारे मान हमने निकाल दिए। हाँ जी, आपका ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा आता है ये क्वेश्चन में एग्जाम में। सीजीएल हो आपका या एलडीसी वाला हो, कोई भी एग्जाम हो, या आपका एसआई लेवल का कोई भी एग्जाम है, उसके अंदर भी कांस्टेबल में आजकल इस तरह के सवाल आते हैं। P बराबर 124, तो इसका मान आपको निकालना है। यदि हम P का मान यहाँ पे वैल्यू रखें तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और उसके बाद घनमूल भी निकालना, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा सवाल ये। तो ऐसा सोल्व करेंगे इस सवाल को, देखिए ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। अब इस p के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पहले p के अंदर मल्टीप्लाई करिए p3, p की इसमें करेंगे आपका 3p स्क्वायर, p की आप 3 में करें 3p की भी में करें 3p स्क्वायर, p की 3 में करेंगे आपका 3p आपका 1, ये हो गया। इसके बाद में अब ये p की 3 है, आप इसे लिख सकते हो ऐसे क्यूब के रूप में, ये 1 है, 1 को भी आप क्यूब के रूप में लिख सकते हो। इसमें कुछ देख लो कॉमन आता है तो 3p कॉमन आ जाएगा, 3p कॉमन आ जाएगा, आपका यहाँ p प्लस 1 बच जाएगा। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसे 3p के स्थान पे आप लोग लिख सकते हो 3 इंटू p इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ये आपका 3p है, इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू p इंटू 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आपका 3p बैठेगा। तो आपने देखा ये सब p का क्यूब होगा, ये 1 का क्यूब होगा, इसमें 3p कॉमन लिया, 3p आ गया था, 1 की मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन में 3p रहेगा। आपका बचा p, यहाँ पे 1 बचा, तो आपका फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यह फॉर्मूला बन गया, तो ये होगा a प्लस b का होल क्यूब। तो a का मतलब पहली संख्या p प्लस 1 पूरे का होल क्यूब। तो आप देखोगे क्यूब से क्यूब रूट आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया p प्लस 1। p का मान कितना है 124, इसका मान 1, आपका 125। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपका ये दिया होता है, इसकी वैल्यू पूछते हैं, वैसे वैल्यू रख के हल करने में तो आप पॉसिबल नहीं करना, आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमने p के अंदर मल्टीप्लाई करी p क्यूब, p की इसमें करी 3p स्क्वायर, p की इसमें करी 3p प्लस 1। तो आपने देखा इसमें 3p क्यूब को p का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 3p कॉमन लिया 3p, तो आपका p प्लस 1 बच गया, इंटू 1 दिखा सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल क्यूब। a का मतलब पहली संख्या p प्लस 1 पूरे का क्यूब, तो आपका क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, p प्लस 1 बचा, p का मान 124 है वो रख दिया, और जोड़ के 125, ये आपका आंसर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। कंपटीशन में जितने भी होते हैं सीजीएल वगैरह बड़े एग्जाम या एलडीसी में भी, अब आजकल क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये नोट कर लीजिए आप। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के सवाल है, केवल इसमें आपका क्यूब रूट नहीं है, आपका इसकी वैल्यू पूछिए कैसे करना। तो आपका ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपका क्वेश्चन दिया है p, ये दिया हुआ है p बराबर 9, और इसकी वैल्यू निकालनी है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, ये दिया है, इसका मान निकालना। पहले की तरह से इसके अंदर मल्टीप्लाई करी p3 3p स्क्वायर प्लस 3p। तो आप इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें 3p पहले की तरह कॉमन आ जाएगा, लेकिन पहले सवाल के अंदर 1 दिया हुआ था, अब इसमें 1 तो नहीं है, तो इसलिए 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से प्लस 1 माइनस 1 कर लेंगे, ताकि हम फॉर्मूला बना लें। तो आपने प्लस 1 भी कर दिया, माइनस 1 भी कर दिया। अब इसके अंदर तो अपना फॉर्मूला बना दो, जैसे p का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब होगा, इसमें आप 3p कॉमन लेंगे, तो 3 इंटू p इंटू 1 हो गया, आपका p प्लस 1 हो गया, और आपका माइनस 1 ऐसे ही,
क्योंकि पहले सवाल में प्लस का 1 दिया हुआ था, इस पर +1 नहीं है, तो अपना आप ही एक +1 करेंगे, एक -1 करेंगे। इसमें तो फॉर्मूला बन गया आपका a³ b³ + 3ab × a + b। तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपका p + 1 का होल क्यूब, 1 आपका ऐसे ही रह गया, तो p + 1 का होल क्यूब -1। अब वही तरीका, p का मान क्या दिया हुआ है आपको 99, p का मान रखो 99 + 1 पूरे का क्यूब -1, कितना होगा जी 100, 100 का क्यूब -1। आप 100 की 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 1 के आगे 60 आ जाएगी, 3 और 3 6, एक माइनस कर दो, जो घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा, बस इसमें माइनस करके आपका आ जाएगा। तो आपका 3 और 3 6, 9 6 पर आ जाएगा बस, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर है। यदि आप डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। अलजेब्रा का फॉर्मूले का वही फायदा होता है कि जो कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देता है। तो अपने अंदर गुणा करिए p³ + 3p² + 3p, लेकिन इसमें +1 नहीं था, तो 1 प्लस करा 1 माइनस करा, इसमें होल क्यूब होगा, p का क्यूब होगा 1 का क्यूब, 3p कॉमन लिया, p + 1, तो आपका ये p + 1 का होल क्यूब बन गया, ये -1, p की वैल्यू 99 + 1 100 के 3 आ गया, 100 के 3 पर मल्टीप्लाई करके ये आपका आ गया 1 के आगे 60, -1 करा तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया कंपटीशन में मोस्टली पूछे जाते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। पहले सवाल में तो हमने सिंपल x + 1/x के अकॉर्डिंग सवाल निकाला था, इसमें क्या दिया इसने a + 1/a + 2 = 0, तो a + 2 + 1/a + 2 का होल स्क्वायर, a + 2 का स्क्वायर + 1/a + 2 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना। तो अब देखिए आंसर a + 2 यहाँ पे तो है, पर यहाँ a + 2 तो नहीं है, और हमें स्क्वायर वाले का मान निकालना, तो तरीका है तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 2 अपने आप इधर जोड़ दिया, और आपका नीचे a + 2, हमने जब 2 इधर जोड़ा तो वैल्यू इक्वल रखने के लिए 2 आप इधर जोड़ेंगे, 0 पे 2 जोड़ेंगे 2, तो हमने 2 इधर जोड़ दिया, 2 इधर जोड़ दिया, ताकि आपका ये मान आ जाए। आपको स्क्वायर वाले का मान निकालना, तो अब अपना वही तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यानी कि a + 2 पूरे का होल स्क्वायर, a + 2 पूरे का होल स्क्वायर। मेथड वही रहेगा आपका, जो संख्या थी इसका स्क्वायर, इसके उल्टे का स्क्वायर, यानी कि आपने देखा था x + 1/x = जो भी वैल्यू दी थी, फिर हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको उल्टा करते हैं, जो मान यहाँ है उसको उल्टे का स्क्वायर ही कह रहा है आपसे करने के लिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में जो भी मान यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, 2 है 2 का स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ बीच में कैसा निशान है, प्लस का 2, तो आप क्या कर दोगे -2, तो 4 - 2। ध्यान से देखिए, a + 1/2 का मान 0 है, a + 2 का स्क्वायर 1/a + 2 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना। तो आपका यहाँ पे इस सवाल में 2 नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा, 2 इधर ऐड करा, 2 इधर ऐड करा, ताकि आपका इस तरह का सवाल का रूप बन जाए। हमें स्क्वायर निकालना था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1/, तो वही तरीका रहेगा, जो भी आपका मान यहाँ है इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 है इसका स्क्वायर। अब देखो कैसा निशान है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 - 2, और सोल्व करके आपको कितना आ गया 2। तो ध्यान रखिए, प्लस है तो -2, माइनस है तो +2, इस चीज पर ध्यान रखना जो सवाल में दिया हुआ था। यहाँ प्लस का है तो -2, माइनस है तो +2। तो इस क्वेश्चन में आपका 2 नहीं दिया हुआ था, लेकिन 2 वाला पूछा था, तो 2 यहाँ पे ऐड करा, 2 यहाँ पे ऐड करा, ताकि वैल्यू इक्वल रहे। अब फिर वही तरीका, स्क्वायर 1/, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस है तो -2, माइनस था तो +2, -2 करके सोल्व आपका आंसर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा a + 1/a - 2, आपसे इसका मान पूछा a - 2 का स्क्वायर प्लस 1/a - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो a - 2 है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो पहले की तरह से यहाँ पे -2 लाओ, a है तो -2 आपने यहाँ पे कर दिया, और आपका ऐसे रखा था ये, तो जब आपने -2 इस साइड में करा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ भी -2 करेंगे, तो 4 - 2। तो आपको यहाँ पे -2 लेना था, तो आपने 2 माइनस यहाँ किए, तो 2 माइनस यहाँ भी करेंगे, ताकि वैल्यू इक्वल रहे। तो अब यहाँ पे a - 2 1/a - 2 इक्वल टू कितना आ गया 2,
लेकिन हमें तो स्क्वायर वाले की वैल्यू निकालनी, पहले की तरह से करो वही, a माइनस टू का स्क्वायर 1/a माइनस टू का स्क्वायर। तो वही तरीका यहाँ पे कितना लिख रहा है 2, तो जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कर दिया, तो आपका 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे क्या दे रखा प्लस, तो आप -2 कर दोगे, यानी कि 4 - 2 = 2। एक बार रिपीट कर रहे हैं आपको सारा क्वेश्चन, a प्लस 1/a - 2 = 4 दिया, इसकी वैल्यू पूछी a - 2 का स्क्वायर प्लस 1/a - 2 स्क्वायर, इसका मान निकालना था। तो आपको जो है इधर यहाँ -2 लाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में यहाँ -2 पूछा, यहाँ पे तो -2 ऑलरेडी था ही, तो 2 माइनस इधर करे आपने, 2 माइनस इधर करे, तो आपका सोल्व करके यहाँ पे 2 आ गया। अब बच गया आपका a - 2 प्लस 1/a - 2 = स्क्वायर, लेकिन हमें क्वेश्चन में इनके स्क्वायर निकालने, तो स्क्वायर निकालने का इसका स्क्वायर प्लस 1/, इसका स्क्वायर, तो जो भी मान है उसका स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस है तो -2, माइनस होता तो +2 करते, तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 = 2। तो मैंने आपको अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस बताए, ये ध्यान से सारे करना, और अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम में कंपटीशन में कई बार आ चुके, आए हुए क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे रिपीट किए हैं जो कंपटीशन में अब तक आ चुके हैं।